सरकार के ईआरसीपी मतलब राम जल सेतु परियोजना के कार्य को अब तक जो किया है उसको किस रूप में देख रहे हैं अपन? पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, इसका डीपीआर 2017 में तैयार हो गया था। उसके बाद में नवनेरा बांध और ईसरदा बांध दोनों काम शुरू हो गया। नवनेरा 1 वर्ष पहले पूरा हो गया, ईसरदा अभी 2 महीने की वो कह रहे हैं वो पूरा हो जाएगा। उसके अलावा जो इनको काम करना था 17 से आ गया 26, 10 वर्ष होने वाले हैं पूरे। इन्होंने 10 वर्ष में कहीं कोई काम ही नहीं किया। इसलिए यदि इनको काम करना था तो जैसे इन्होंने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर छोटे छोटे ठेके दिए, छोटे छोटे ठेके देकर इसको जल्दी पूरा कराया, ऐसे इसको क्यों नहीं पूरा करा सकते? वहाँ तो 1 लाख 2 करोड़ रुपए लगा दिए। अरे यहाँ तो 1 लाख का बजट नहीं है, यहाँ तो पहले 45,000 करोड़ का था, अब 90 करोड़ का बता रहे हैं। तो 1 लाख करोड़ भी नहीं है भाई, इसमें खर्च करने में क्या दिक्कत आ रही है? और मैं ये कहना चाहूँगा, इसमें सबसे ज़्यादा यदि किसी ने नकारात्मक काम किया उसका नाम है श्रीमान गजेंद्र सिंह शेखावत, जो उस समय जल शक्ति मंत्री रहे। 2019 में प्रधानमंत्री जी ने बोला था ये योजना जनहिताय है, इसलिए हम इसको जल्दी पूरा करेंगे। और उन्होंने जब जल शक्ति मंत्री बनाया तो उनका ये काम हम राजस्थान को सौंपते हैं। उन्होंने अच्छा काम किया प्रधानमंत्री जी ने, लेकिन जिसके हाथ में कमान आई उनकी नकारात्मकता के कारण उन्होंने इस परियोजना को अटकाने का, लटकाने का और सरकार को भटकाने का काम किया। इसलिए आज ये परियोजना हो गई मध्य प्रदेश और राजस्थान की दोनों की सम्मिलित का तो कुआ ही नहीं चलता है। और जितनी सम्मिलित की योजनाएं हैं प्रदेशों की, वहाँ सब कहीं न कहीं झगड़ा है। इसलिए हम तो ये कहते थे कि अकेले राजस्थान उसको बढ़ाएं, इसको राजस्थान के रहने देते। और जो राजस्थान के हिस्से का पानी था वो जो 2003 का समझौता है मध्य प्रदेश और राजस्थान का, उसके अनुसार था, उससे भिन्न था ही नहीं। तो उसके अनुसार जो वो था और उसका अनुमोदन जो किया वो 2005 में किया गया। तो ऐसे प्रस्ताव जिसको दोनों सरकारों ने मिलकर बनाया, उसके अनुसार बांध बनाया, मतलब बांध बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई। और मध्य प्रदेश ने तो अपनी 2 स्कीमें पूरी भी कर ली उसी के अनुसार। तो भाई आपने ये जो इसको अटकाने की बात करी, ये हमारे केंद्र के जल शक्ति मंत्री जो तत्कालीन थे उन्होंने किया। और आज ये योजना मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में सम्मिलित योजना हो गई। और सम्मिलित योजना में हमेशा ही रोड़े रहेंगे, रोड़े रहते हैं। तो ये सम्मिलित क्यों की था? केवल राजस्थान की थी, तो राजस्थान यदि करता है तो और भी अच्छी बात थी। तो उन्होंने एक काम तो ये खोटा किया। दूसरा, अब ये जो वर्तमान की सरकार है ये भी भाषण तो इसमें पूरा दे रही है, एक एक चीज़ को ला रही है ढूंढ ढूंढ के। ये तो है ना चंबल को लांगेगी, तो वो तो पहले से ही 2017 में नई बात क्या करा। 2017 का जो डीपीआर उसमें लिखी हुई है कि ये जो पानी है ये चंबल को क्रॉस करके आएगा। अब उसको आप न्यूज़ बना रहे हो तो बनाते रहो न्यूज़, तो ऐसे न्यूज़ बनाने से थोड़ी काम चलता है। पूर्व मुख्यमंत्री सर वसुंधरा राजे मांग कर रही थी शुरू से, जब उन्होंने इसकी डीपीआर तैयार कराने का काम शुरू किया तब राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया जाए। इस सरकार ने मात्र नाम बदलने के अलावा इसका कुछ काम नहीं किया। ऐसा किसानों का कहना है कि मांग की जा रही थी कि नहरों के माध्यम से पानी आएगा खेतों में, कहीं कोई ऐसा दिखाई दे नहीं रहा अब तक। ये आप सही कह रहे हैं। इसलिए 2017 में जब डीपीआर बनी उस समय राजस्थान सरकार का प्रस्ताव है कि इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित की जाए। उसके बाद में जो सरकार बदल गई, गहलोत साहब की सरकार आ गई, उन्होंने ये प्रस्ताव केंद्र को भेजा। तो दोनों दलों ने एक समान रूप से ये प्रस्ताव केंद्र को भेजा था। और केंद्र ने हमारे जो उस समय के जल शक्ति मंत्री थे उन्होंने उसको भी उठाया और कहा नहीं नहीं हम तो इसको जनाब नदी से नदी जोड़ो स्कीम बनाएंगे। अरे भाई ये तो 5 नदी पहले जुड़ रही है, तो नदी से नदी जोड़ो योजना तो है, ये नई कौन सी आ गया, नाम क्या बदल रहे हो? अब उन्होंने कहा नहीं अब मध्य प्रदेश को शामिल करेंगे। अरे भाई ये आप उल्टा काम मत करो। तो उन्होंने उल्टा काम किया और उल्टा काम का परिणाम यह है कि आज भी डीपीआर है अदर झूल में, काम आगे नहीं बढ़ रहा है। और इस बार का बजट देखो, चर्चा ही नहीं हुई आरसीपी।
वरना ऐसा कोई बजट नहीं 2017 के बाद में जब ERCP के लिए बजट आवंटित नहीं किया हो, चाहे सरकार इनकी रही चाहे उनकी रही, किसी दल की रही, सब ने काम किया था। लेकिन एक आदमी के महत्वाकांक्षा के कारण से इस योजना को सेटबैक लगा, धक्का लगा, और आज भी जो काम पूरा हो जाना चाहिए था 2025 में, अभी तो 2026 शुरू हो गया। पूरी होने की बात छोड़ो, और उनका जब हम उसको नदी से नदी जोड़ो योजना बना देंगे तो 90% कुल खर्च का बजट देगा केंद्र, तो दो ना। इसको भी 1 साल हो गया, एक नया पैसा तो आपने दिया नहीं, और भाषण दे रहे हो बड़े बड़े। तो आप केंद्र से दे दो ना। और अब तो डबल इंजन की सरकार है भाई, अब तो ये भी नहीं कि इसका श्रेय दूसरा दल ले जाएगा, अब तो दोनों जगह आप ही हो। तो आप इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करो, या 90% बजट दो, कुछ तो करो। कुछ भी नहीं कर रहे, केवल बातों से काम चला रहे हैं, और बातों से न बांध बनता न नहर आती। इसके लिए तो धरातल में काम करना होता है, वो ये सरकार नहीं कर रही। धन्यवाद।